इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग। जी हां, मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग। डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की टॉपिक प्रभु यीशु मसीह का जो भविष्यवाणी है, एक ऐसा भविष्यवाणी है जो कि पूरा हो रहा है। इसको लेकर आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए अंत तक आप ज़रूर देखिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है यरूशलेम का जो तीसरी मंदिर है, यहूदियों का जो तीसरी मंदिर है, वो बनने जा रहा है। इसके लिए जितने भी तैयारी का आवश्यकता थी, पूरी तैयारी हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुका है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पूरी तैयारी हो चुका है। हमारा जो यहूदी लोग हैं इस्राएल का, उनका कहना है हम सब कुछ हमें इंतज़ाम कर चुके हैं हम लोग, सिर्फ ही मंदिर बनाना बाकी है। और मंदिर के अंदर जो बलिदान है, वो बलिदान होना भी बाकी है। जी हाँ, ये था तीसरी मंदिर यहूदियों का, जो पहला और दूसरा और तीसरा। पहला मंदिर जो था, वो बाबिल का जो राजा था, वो नष्ट कर दिया था। उसके बाद दूसरा मंदिर तैयार किया गया। जब दूसरा मंदिर तैयार किया गया, उसके बाद रोमी सरकार ने आकर उस मंदिर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और उसके बाद अब हो गए 2000 साल से भी ज़्यादा हो गया है। उसके बाद यहूदियों का कोई भी मंदिर नहीं था। इसीलिए यहूदी लोगों का एक अफसोस था उनके मन में, देखो हमारा कोई मंदिर नहीं है, तो चले हम तीसरी मंदिर हम बनवाए। हम क्या करेंगे, तीसरी मंदिर हम बनाएंगे। और वो मंदिर जैसे कि पुराने नियम में बलिदान का नियम था, वही बलिदान को हम फिर से शुरू करेंगे। फिर से हम शुरू करेंगे वही बलिदान को। उनका कहना ऐसा था। और इसलिए जो उनका प्लानिंग था पहले से ही, 2000 साल पहले से ही, जब मंदिर तोड़ा गया, रोमी सरकार ने आया और जब उनका मंदिर ही नष्ट कर दिया, उनके बाद उन लोगों के मन में एक इच्छा थी। और उसी दिन से ही उन लोगों ने प्लानिंग करते आ रहे हैं कि हमारा तीसरे मंदिर कब होगा। लेकिन अब टाइम आ चुका है यहूदी लोगों के लिए। उन लोगों का जो इच्छा था मंदिर बनाने का, तीसरी मंदिर बनाने के लिए, उन लोगों का एक जो इच्छा था, उनका ये इच्छा पूरा होने जा रहा है। इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग। जी हां, मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग। डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है, ये ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था। यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, अब आपको दिखा जुड़ी खबर है, वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है। और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। ये है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद, जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ
इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा कहते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना बड़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद ने तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप में इजराइल के खिलाफ, इसलिए पूरी तैयार हो चुका है। क्या क्या तैयार हो चुका है? ये मंदिर बनाने के लिए जो लाल बछड़ा का जो आवश्यकता थी वो लाल बछड़ा मिल चुका है। जी हाँ, इसलिए उन लोगों का खुशी का ठिकाना भी नहीं है और उन लाल बछड़ा को बलिदान किया जाएगा मंदिर के अंदर। वो मिल चुका है लाल बछड़ा। और दूसरा है ये जो मंदिर में जो इस्तेमाल किया जाएगा बलिदान के टाइम में, जो पॉट्स जो इस्तेमाल किया जाएगा, वही सारे बर्तन, उसका भी इंतजाम हो चुका है। और तीसरा है ये सब काम करने के लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। जी हाँ, ट्रेनिंग चाहिए युद्ध लोगों के लिए। उनका ट्रेनिंग अब चल रहा है, ये पूरा नहीं हो चुका है, अब ट्रेनिंग चल रहा है। जिधर मुझे मालूम है जब ट्रेनिंग उनका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बलिदान भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मंदिर तैयार हो रहा है युद्ध लोगों का। जो मंदिर था वो मंदिर तैयार हो रहा है। तो ये जो भविष्यवाणी थी, बहुत साल पहले भविष्यवाणी हुई थी, तीसरी मंदिर होगा और एंटीक्राइस्ट आएगा और राज करेगा और यरूशलेम के ऊपर मंदिर में वो राज करेगा। ये जो भविष्यवाणी हुई थी, ये भविष्यवाणी पूरा होने जा रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसलिए आप सतर्क रहिए, क्योंकि प्रभु यीशु का जो आगमन है वो बहुत निकट है, नज़दीक है और प्रभु यीशु मसीह कब भी आ सकते हैं। और क्योंकि जो भी भविष्यवाणी थी वो सब पूरा हो चुका है, लेकिन अब कुछ थोड़े से भविष्यवाणी बची है जो भी पूरा हो जाएगा। इसका कोई भी संदेह नहीं है, इसका कोई भी डाउट नहीं है। और इसीलिए हमें सतर्क होना चाहिए, क्योंकि एक भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, अपने पाँव जैतून पहाड़ के ऊपर रखेगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपना पहाड़ जैतून पर्वत के ऊपर रखेगा तो पर्वत क्या होगा? वो जो पर्वत जैतून पर्वत है वो 2 भाग हो जाएगा। जी हाँ, और जैतून पर्वत 2 भाग हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आकर राज करेंगे। 1000 साल राज करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एंटीक्राइस्ट है वो 7 साल राज करेगा। जी हाँ, 7 साल वो राज करेगा। लेकिन उसके बाद जब वो सताना शुरू करेगा मसीह लोगों को, उसके बाद मसीह लोगों ने वो प्रार्थना करेंगे सच्चा मसीह के लिए, उनके ओर वो मुड़ेंगे सच्चा मसीह के ओर। तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे, अपना पैर जैतून पहाड़ के ऊपर रखेंगे और पहाड़ क्या होगा? 2 भाग हो जाएगा। 2 भाग होने के बाद प्रभु यीशु मसीह आएंगे, 1000 साल राज करेंगे और जितने भी लोग हैं वो यरूशलेम जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करेंगे। ये धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा गया है। तो जी हाँ, आज की वीडियो में मैं इतना कहना पसंद करूँगा, हम लोगों को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि तीसरी मंदिर जो है यरूशलेम का, यहूदियों का, वो बन रहा है। उसके बाद क्या क्या होगा
एंटीक्राइस्ट आएगा, पूरी दुनिया पर राज करेगा और वो कैसे अपनी यहोवा के लोगों को अत्याचार करेगा, ये सब सोचने के बाद कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये सब कुछ होगा, ज़रूर होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह। इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग, जी हाँ, मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है ये ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, अब आपको दिखा जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। ये है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा कहते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं ओर आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप में इजराइल के खिलाफ